फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन इन मैन के लिहाज से हमारा आखिरी टॉपिक। आपको पता है कि हमने रिस्पायरेशन इन मैन में पूरा मैन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके लंग्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं फॉर रिस्पायरेशन। उसके बाद हमने लंग्स डिसऑर्डर को डिस्कस किया जिसमें हमने अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, एम्फाइसीमा, लंग कैंसर के मुतालिक जो है थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स को भी डिस्कस किया था। तो रिस्पायरेशन इन मैन या रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस के लिहाज से हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी से क्या मुराद है, जैसे टॉपिक का नेम शो कर रहा है कि लंग्स की जो एक एबिलिटी है कि वो अपने अंदर कितनी जो है एयर जो है वो स्टोर कर सकता है या अपने अंदर कितनी एयर को है इनटेक कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, लंग कैपेसिटी कह सकते हैं। और ये कब मेजर की जाती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने के हमारे जो फर्स्ट फेज है जिसमें हम सांस लेते हैं उसको हमने नाम दिया था इंस्पायरेशन का, या उसको हम इनहेलेशन का नाम भी देते हैं। तो आफ्टर द इंस्पायरेशन हम लंग्स के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है उसको चेक करते हैं कि जैसे ही हमने सांस को इनटेक किया, इनहेल किया, तो उसके बाद जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, फिल हो जाते हैं एयर के साथ। अब ये फिल्ड जो लंग्स हैं इनके अंदर जो एयर वॉल्यूम है उसको हम चेक करते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स या डिफरेंट जो है मीटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ लंग कैपेसिटी। और जैसे ही इंस्पायरेशन के बाद हमने लंग कैपेसिटी चेक की तो नॉर्मली क्या होता है कि टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन लंग कितनी होती है, 5 लीटर्स। कि एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर क्या है, अबाउट 5 to 6 लीटर्स जो है एयर जो है कंटेन करता है उसका लंग्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। और जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो इस 5 लीटर से अबाउट हाफ लीटर जो है हम उसको एक्सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। मींस 4.5 लीटर जो है वो हमारा लंग्स का नॉर्मल वॉल्यूम रह जाता है, हाफ लीटर जो है वो हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी कर देते हैं। ये हम रेस्ट की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग दी रेस्ट कंडीशंस। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी मसल्स को जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, तो तब जो है एक्सचेंज रेट जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तब हम 3.5 लीटर्स जो है गैस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। 3.5 लीटर्स को मीन्स 3.5 लीटर्स को हमने इनटेक करना है, 3.5 लीटर्स को हमने एक्सहेल करना है। रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है 1.5 लीटर जो है, टोटल कितना था, 5 लीटर लंग कैपेसिटी है कि हमारे लंग्स के अंदर इतनी एयर आ सकती है। उसमें से 3.5 लीटर हम डेली के हम हर अपनी सांस के साथ क्या है 3.5 लीटर इनहेल करते हैं और 3.5 लीटर जो है उसके साथ एक्सहेल कर देते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन है 1.5 लीटर उसको हम क्या कहें, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम दे देते हैं, जिसको हम एक्सपेल नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये रह जाता है 1.5 लीटर एयर का वो वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर ही रह जाता है, जिसको हम एक्सपेल ही नहीं कर पाते। जब 1.5 लीटर को एक्सपेल नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि हम उतनी एयर मज़ीद जो है इनहेल भी नहीं कर पाएंगे। इनहेलेशन के दौरान 5 लीटर से 1.5 निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा, 3.5 लीटर। तो इनहेलेशन कैपेसिटी जो 3.5 लीटर्स पे रह जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है बताया गया है
कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो टाइम रेट है उसको जो है बताया गया कि ड्यूरिंग द रेस्ट जो है 15 से 20 दफ़ा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं रेस्ट कंडीशन के अंदर। नॉर्मल हालात के अंदर जब हमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई हम वर्क नहीं कर रहे, तो तब हमारा जो सांस लेने का रेट है वो क्या है, 15 to 20 टाइम्स है। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे मसल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, तो तब जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये डबल हो जाता है। पहले 15 दफ़ा हम सांस ले रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, हम 30 दफ़ा जो है सांस लेंगे, 30 टाइम्स पर मिनट जो है हम सांस लेंगे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम 15 टाइम्स पर मिनट सांस ले रहे थे, तो अब एक्सरसाइज के दौरान कितना होगा, 30 टाइम्स पर मिनट जो है। ये इंक्रीज रेट क्यों हुआ है ब्रीदिंग का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुँचे और हमारे ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो और हमारे मसल्स को जो है वो सप्लाई की जा सके। मसल्स को ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा मेटाबॉलिक जो है उनका रेट जो है एक्सरसाइज के दौरान उनका मेटाबॉलिक रेट क्या है, इंक्रीज़ हो गया है। तो जितनी मेटाबॉलिक रेट उसका इंक्रीज़ हो गया तो उतनी उसको ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किस तरह से फुलफ़िल करते हैं कि जो ब्रीथिंग रेट है, जो इनहेलेशन रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है। और इसी तरह जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या की जाती है, बाहर एक्सपेल की जाती है थ्रू फास्ट ब्रीदिंग। कि नॉर्मली तौर पे 15 दफ़ा जब हम एक्सहेल कर रहे थे, बाहर की तरफ सांस फेंक रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मसल जो है कम बना रहे थे, तो उतनी ही हम बाहर डाल रहे थे। अब मसल्स के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, तो एज ए रिज़ल्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी तो ज़्यादा हो गई है ना। तो उसके लिए फिर क्या हो जाए, एक्सहेलेशन रेट भी ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इनहेलेशन रेट अगर 30 टाइम्स पर मिनट है तो एक्सहेलेशन रेट भी वही है, 30 टाइम्स पर मिनट ही हो जाएगा। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन रेट्स के लिहाज से अगर बात करें तो मुख्तलिफ गैसेस या मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं एयर के, उनके लिए जो है वो थोड़ी सी उनकी परसेंटेज जो है वो डिफरेंट होती है। उसको हमने यहाँ पे एक टेबल में जो है शो किया हुआ है। तो टेबल में अगर आप देखें, ऑक्सीजन का जो इनहेलेड और एक्सहेल्ड का रेट है वो क्या है, इनहेल्ड कितनी है, 21% ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं अपनी एक सांस के साथ, और एक्सहेल जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो 16% जो है ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली जाती है। अब हमारी बॉडी ने कितनी यूज़ की, 5% ओनली, मीन्स 21% ऑक्सीजन इंटर हुई थी हमारी बॉडी के अंदर, उसमें से जस्ट 5% ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी ने यूज़ की, बाकी 16% जो है वो बाहर दोबारा जो है बाहर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें इसी तरह, इनहेल्ड का क्या है, इनहेल्ड रेट जो है 0.04% है, जबकि एक्सहेल्ड है 4%। इनहेल्ड की क्वांटिटी कम है, एक्सहेल्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रहती ड्यूली ले रहे हैं, हमें सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। तो वो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो तो आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी सांस के अंदर, लेकिन एक्सहेल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आई थी हमारी बॉडी के अंदर, ये जो 5% ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने इंटेक की थी, इसके नतीजे में क्या करती है हमारी बॉडी, मेटाबॉलिज्म करती है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो कंपाउंड हैं, उसके वो क्या होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है। उसके नतीजे में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट जनरेट हो जाती है। अब इस बाई प्रोडक्ट को हमारी बॉडी जो है वो अपने अंदर नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो इसको फिर क्या किया जाता है, इसको फिर बॉडी से बाहर की तरफ जो है एक्सपेल किया जाता है, तो इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है।
इसी तरह हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, उसकी कंसनट्रेशन भी वेरिएबल्स है। नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो हम जितनी इनहेल करते हैं उतनी ही हम हमारी बॉडी से उसको क्या किया जाता है, एक्सहेल किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था लंग कैपेसिटी के हवाले से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।